हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज मैथ वीडियो में मैं आप सभी लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं जिसे हम एक्स एक्सिस और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन जिसको वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं उस बिंदु को हम O से प्रदर्शित करते हैं और इसे मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक 0, 0 और एक्सिस को अगर 3 अक्षर से प्रदर्शित करेंगे तो x को x डैश और y को y डैश के रूप में लिखा जाता है। किसी भी बिंदु का निर्देश तंत्र में लोकेशन क्या है, इसे हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ही व्यक्त कर सकते हैं। जो दूरियां x अक्ष के अनुदिश चली जाती हैं उसे हम भुज कहते हैं और जो y एक्सिस के अनुदिश तय की जाती है उसे कोण कहते हैं। और यदि x अक्ष के अनुदिश दाहिनी दिशा में, मूल बिंदु के दाहिनी दिशा में दूरी तय की जाएगी तो वह पॉजिटिव दी जाती है और y दिशा में नेगेटिव दी जाती है। और y एक्सिस के अनुदिश x अक्ष के ऊपर की दिशा में पॉजिटिव और x अक्ष के नीचे की दिशा में नेगेटिव दी जाती है। यह दोनों रेखाएं पूरे निर्देश तंत्र को 4 भाग में विभाजित कर दी हैं, जिनमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से हम जैसे जैसे बाएं जाएंगे हमें क्रमशः एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग प्राप्त होगा, जिसमें पहले भाग को हम प्रथम चतुर्थांश, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश और चौथे भाग को चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। कोई भी पॉइंट किस चतुर्थांश में होगा यह उस बिंदु का नियामक का चिन्ह निर्धारित करता है। यदि नियामक की चिन्ह दोनों पॉजिटिव हैं तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और भुज नेगेटिव कोट पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में वह सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यदि भुज नेगेटिव कोट भी नेगेटिव हो तो वह थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और भुज पॉजिटिव कोट नेगेटिव हो तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो चिन्ह के आधार पर हम बिंदु को निर्देश तंत्र पर आरेखित कर सकते हैं कि वह किस चतुर्थांश में पड़ेगा या किस एक्सिस पर पड़ेगा, इसका निर्धारण उसका चिन्ह ही करेगा। और निर्देशांक जब लिखते हैं नियामक, इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले भुज का मान लिखते हैं तब कोट का मान लिखते हैं। मीन्स इसे हम दिखा सकते हैं छोटे ब्रैकेट के अंदर भुज कोटि। जैसे क्वेश्चन दिया है कि उस बिंदु का नियामक लिखिए
जिसका कोण 3 और भुज 4 है, उस बिंदु का नियामक क्या होगा जिसका कोण 3 और भुज 4। तो हमें दिया क्या है, कोण दिया है, कोण बराबर 3 और भुज बराबर 4, और हमें उस बिंदु का निर्देशांक लिखना है, नियामक लिखना है। तो छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें भुज का मान लिखेंगे, कामा कोण का मान लिखेंगे। लिखते समय ध्यान दीजिएगा, पहले भुज का मान चिन्ह के साथ लिखते हैं, तब कोण का मान लिखते हैं, तब हमें उस बिंदु का लोकेशन प्राप्त होता है। यदि कोण 0 हो, यदि कोण बराबर 0 हो, मीन्स वह बिंदु ऑन दी एक्स एक्सिस होगा। अगर किसी बिंदु का कोण 0 होगा तो बिंदु x अक्ष पर होगा, भुज उसका पॉजिटिव होगा तो x अक्ष के पॉजिटिव दिशा में होगा, और नेगेटिव होगा तो x अक्ष के नेगेटिव दिशा में होगा। इसके बाद मान लीजिए इसका भुज 0 है, अगर भुज 0 दिया है तो बिंदु y एक्सिस पर होगा, बिंदु y अक्ष पर होगा, जिसमें अगर पॉजिटिव है तो y अक्ष की धन दिशा में जाएगा, और नेगेटिव है तो y अक्ष की ऋण दिशा में जाएगा। दिए गए बिंदुओं को निर्देश तंत्र में आरेख के रूप में कैसे दिखाया जाता है, जैसे क्वेश्चन किया जाए कि निम्नलिखित बिंदुओं को निर्देश तंत्र में प्रदर्शित कीजिए। 4 6 3 -2 -2 4 -7 -3 0 8 8 0 -2 0 0 -5। अगर इन बिंदुओं का आरेख खींचना हो तो कैसे खींचेंगे? सर्वप्रथम हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं, इसके बाद एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं। क्षैतिज लाइन को यक्स ओ यक्स डैश, ऊर्ध्वाधर लाइन को वाई ओ वाई डैश के नाम से जानते हैं। अब हमें करना क्या है, देखना है कि भुज सबसे बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना है और नेगेटिव डायरेक्शन में कितना है। एक उचित पैमाने के अनुसार उसको आरेखित करेंगे। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में सबसे बड़ा भुज 8 है और नेगेटिव डायरेक्शन में -7 है। 8 और -7 हमको दिखाना है, तो 8 लाइन से देंगे पैमाना की पारी 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 और भी चैनल से कर सकते हैं इसका। और नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम -7 है, -7 तक आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 so। उसी तरह से कोट भी इसका मैक्सिमम +8 है और मिनिमम -5 है। +8 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7 8 9 so। नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 so। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट तो इसका है, पहला पॉइंट 4, 6 है, दोनों पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है 6 भी पॉजिटिव है, मींस x की धन दिशा में 4 यूनिट और y की धन दिशा में 6 यूनिट जाएंगे। 4 यूनिट आपको यहाँ मिलेगा और 6 यूनिट यहाँ मिलेगा। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचेंगे, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वह पॉइंट मिलेगा 4, 6। ये 4, 6 एक पॉइंट पे हो गए।
दूसरा पॉइंट है 3 -2, 3 यूनिट हम दाहिने जाएंगे, 3 यूनिट है। अब -2 के स्टील में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, 3 से वर्टिकल लाइन खींचेंगे, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो दूसरा पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा 3, -2। नेक्स्ट पॉइंट है -2, 4, -2 यूनिट यहाँ मिलेगा, इसके ऊपर जाएंगे और 4 यूनिट से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो अगला पॉइंट होगा -2, 4। नेक्स्ट पॉइंट है -7, -3 यहाँ है, यहाँ से हम बाएं जाएंगे -7 और -3 है, -3 आपका यहाँ है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और -7 से वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ये जो हम इंटरसेक्ट करेंगे ये आ जाएगा -7, -3। नेक्स्ट पॉइंट है 0, 8, 0 मीन्स भुज इसका 0 है, एक यूनिट ऊपर जाएंगे जहाँ मिलेगा पॉइंट हो जाएगा 0, 8। और नेक्स्ट पॉइंट है 8, 0, तो 8, 0 मीन्स एक्स एक्सिस पर एक यूनिट जाएंगे, 0 मीन्स ऑन दी एक्स एक्सिस पर रहेंगे, ये आ गया 8, 0। नेक्स्ट पॉइंट है -2, 0, तो -2 के डायरेक्शन में जाएंगे और यही रह जाएंगे क्योंकि कोड इसका 0 है, ये पॉइंट हो जाएगा -2, 0। और अगला पॉइंट है 0, -5, 0 यही रहेगा, -5 नीचे आएंगे, ये आ जाएगा 0, -5। तो इसी के अनुसार हम चिन्ह को ध्यान रखते हुए कि किस चतुर्थांश में कौन सा पार्ट इसका भुज या कोण की पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है उसको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी बिंदु के लोकेशन को निर्देश तंत्र में प्रदर्शित करते हैं। अब यदि इसी का रिवर्स क्वेश्चन दिया जाए कि निम्नलिखित ग्राफ को देख करके बिंदु का नियामक लिखिए, तब हम क्या करेंगे? सेम वही प्रोसेस रिवर्स। मान लीजिए एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, एक्स डैश एंड वाई डैश, दोनों एक दूसरे को मूल बिंदु पर काट रहे हैं। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 इत्यादि। इधर चलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, so on. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, 10, 11, 12, 13, 14, so on. अब इसको इंडिकेट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और नेगेटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस तो 0 वहां पर था, क्या है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एक्सेट्रा। मान लीजिए कोई पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक्सेट्रा। अब मान लीजिए 5 के सामने ऐसे है और 3 के ऊपर एक पॉइंट है, इस तरह से कोई पॉइंट यहाँ दिया है, हमें इस पॉइंट का लोकेशन नियामक के रूप में लिखना है। या अगर हम पॉइंट मान लीजिए 6 के ऊपर चले जाते हैं आइडिया में किसी के इस पॉइंट पर, ए पॉइंट हो गया, एक बी पॉइंट हो गया, और टाइम दे सकते हैं इस डायरेक्शन में जाएंगे 4 के सामने और 9 के ऊपर इंडिकेट कर देंगे कि मान लो सी पॉइंट है और एक सी पॉइंट दिया है 6 के नीचे और 8, 9, 10, 11 के सामने दिया है। अब इसका निर्देशांक कैसे लिखें? तो निर्देशांक लिखते समय पहले हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे, पॉइंट को देखते हैं। जैसे ये बिंदु लेना है, एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3 भाग 3 लिखेंगे और वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5 भाग कामा लगा के 5 लिखेंगे। क्योंकि मूल बिंदु के दाहिने है पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव होगा।
बी पॉइंट लेंगे, एक्स एक्स पे 6 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में और वाई एक्स पे 11 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में 6,11 हो जाएगा। सी पॉइंट के लिए आप एक्स एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे -9 यूनिट और पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस पर 4 यूनिट तो -9,4 होगा। डी पॉइंट के लिए एक्स एक्स पे आएंगे -6 यूनिट और वाई एक्स पे 11 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा -6 -11 और अगर मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 4 के सामने पीछे है और 6 के सामने है माइनस दिया जाएगा 4 का मान -6। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम दिए गए ग्राफ में किसी भी बिंदु के निर्देशांक की गणना करते हैं और यदि हम x अक्ष पे दूरी नापते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं मूल बिंदु के दाहिने और नेगेटिव लेते हैं मूल बिंदु के बाएं। y एक्सिस के कॉरस्पॉन्ड करते हैं तो x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी निर्देश तंत्र में किसी भी बिंदु के नियामक की गणना कर सकते हैं या दिए गए नियामक के आधार पर उस बिंदु को उस ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी से रिलेटेड PDF आपको भेजा गया है। रेस्ट लेट्स डे। थैंक यू।